नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इंडिया की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है और इसके लिए इसरो ने कोलैबोरेट किया है भारत के बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, जो सिचुएटेड है बेंगलुरु में और जिसे खुद इंडिया के नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन ने स्थापित किया था। इस मिशन के अंडर इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर एक सैटेलाइट डेवलप करने वाले हैं और इस सैटेलाइट का नाम होगा एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और इसरो का प्लान है कि इस सैटेलाइट को इस साल के एंड में लॉन्च किया जाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये एक्सपो सैटेलाइट और क्यों ये मिशन इसरो के लिए और पूरे इंडिया के लिए इतना खास है। देखिए, रिसेंटली इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने इंडिया के जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अपील की थी कि वो अपने यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पहचान करें और उन्हें मोटिवेट करें, जिससे कि वो इंडिया के जितने भी स्पेस मिशन हैं उनसे जो डाटा इमर्ज होगा उसको इफेक्टिवली यूज कर सके। और इसी दौरान उन्होंने मेंशन किया था एक्सपोसैट को। इसरो का सैटेलाइट एक्सपोसैट स्पेस में निकलने वाली ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे को स्टडी करेगा और कोशिश करेगा जानने की कि इन एक्सरे का एक्चुअल सोर्स क्या है, कहां से एक्सरे निकलती हैं, और ये सब ये सैटेलाइट करेगा काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में। देखिए, इसरो का ये मिशन इसलिए इतना खास है क्योंकि ये इंडिया का अपने तरह का पहला मिशन है और पूरे वर्ल्ड का ऐसा दूसरा जिसे ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज के वेरियस डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। इससे पहले 2021 में नासा ने ऐसा एक मिशन लॉन्च किया था और उस मिशन का नाम था इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE। और नासा के बाद इसरो पूरे वर्ल्ड में ऐसी दूसरी स्पेस एजेंसी है जो ऐसा मिशन लॉन्च करने जा रही है। तो देखिए, बात करेंगे इसरो के इस स्पेसिफिक मिशन की, लेकिन उससे पहले थोड़ा बात करते हैं नासा के उस मिशन की जिसका नाम था IXPE। नासा का जो मिशन था उसमें 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप थे। उनमें से हर टेलीस्कोप पर एक लाइट वेट एक्सरे मिरर लगा था और एक डिटेक्टर यूनिट। और ये नासा को न्यूट्रॉन स्टार्स या सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली पोलराइज्ड एक्सरे को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेंगे। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि ये लाइट एक्चुअली आती कहां से है, इसका सोर्स क्या है। साथ ही ये हेल्पफुल होगा लाइट की ज्योमेट्री और इनर वर्किंग को समझने में। इसरो की वेबसाइट के अकॉर्डिंग वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सर विंड नेबुला, इन सब से जो एमिशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस है और इसे समझना एक चैलेंज है। और इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इसरो ये मिशन लॉन्च कर रहा है। फिलहाल स्पेस में जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज हैं वो भी इन सोर्सेज से निकलने वाले एमिशन का एग्जैक्ट नेचर नहीं बता सकती और इसीलिए जरूरत है कुछ नई डिवाइसेस की जो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को मेजर कर सके। अब अगर बात करें इसरो के एक्सपो सैटेलाइट के बारे में और उसके पेलोड के बारे में, तो इसरो के सैटेलाइट पर 2 साइंटिफिक पेलोड होंगे और इसे प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। पहला पेलोड है पोलिक्स यानी पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, जो पोलरीमेट्री पैरामीटर्स को मेजर करेगा जैसे कि डिग्री और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस पेलोड को डेवलप किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने, दोनों ही बेंगलुरु में हैं। ऐसी उम्मीद है कि पोलिक्स डिफरेंट कैटेगरी के लगभग 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करेगा या ऑब्जर्व करेगा अपने प्लान्ड लाइफ टाइम के दौरान, जो है लगभग 5 साल का, यानी ये मिशन 5 साल के लिए होगा। ये फर्स्ट पेलोड है इन द मीडियम एक्सरे एनर्जी बैंड डेडिकेटेड फॉर पोलरीमेट्री मेजरमेंट्स। और एक्सपोसैट पर दूसरा जो साइंटिफिक पेलोड होगा उसका नाम है एक्सस्पेक्ट यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये पेलोड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कैसे लाइट एब्जॉर्ब की जाती है और एमिट की जाती है। ये भी कई तरह के सोर्सेज को ऑब्जर्व करेगा जैसे कि एक्सरे पल्सर, ब्लैक होल बाइनरीज, लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार। देखिए, अगर इस मैकेनिज्म को थोड़ा समझें जिसके लिए इसरो ये मिशन लॉन्च करने वाला है स्पेस में एक्सरे की स्टडी के लिए, उनके सोर्सेज की स्टडी के लिए, तो नासा के अकॉर्डिंग एक्सरे जो होती हैं उनकी एनर्जी काफी हाई होती है और वेवलेंथ काफी शॉर्ट 0.03 एंड 3 नैनोमीटर्स के बीच में। ये इतनी छोटी होती है कि कुछ एक्सरेज किसी एलिमेंट के सिंगल एटम जितने बड़े होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि उससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हॉट होगा यानी उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उसके पीक एमिशन पर उतनी वेवलेंथ इतनी ही शॉर्ट होगी। स्पेस में जितनी भी एक्सरेज निकलती हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट से निकलती है जिनका टेम्परेचर मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि पल्सर, गैलेक्टिक सुपरनोवा रिमेनेंट और ब्लैक होल्स। लाइट की सभी फॉर्म की तरह एक्सरेज भी बनी होती है मूविंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव से। जनरली क्या होता है, इन वेव्स की जो पीक होती हैं और जो वैलीज होती हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं, लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है विद 2 टाइप ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसीलिए जो मछुआरे होते हैं
वो पोलराइज लेंस यूज करते हैं सनलाइट की ग्लेयर को कम करने के लिए जब वो पानी के पास होते हैं। पोलैरिमेट्री का जो फील्ड है वो स्टडी करता है मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो एक बीम ऑफ लाइट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वाइब्रेशन होती हैं वो एक प्लेन में कन्फाइंड होती हैं। और इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने के लिए नासा के बाद इसरो दूसरी ऐसी स्पेस एजेंसी बनने वाला है जो जल्द ही अपना एक मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा एक्सपोसेट। और इसी के साथ भारत का इसरो एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।